नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। 2025 यानी नए साल की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह नया वर्ष, नया साल 2025 हमारे आपके लिए कैसा होगा, इसी बात को इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। 2025 में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा ग्रहों की चाल, कब कहाँ कैसे ग्रह जाने वाले हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिकता से इस बात को समझेंगे कि 2025 यानी नया साल हमारे आपके लिए कैसा होगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा, या इसे वर्षफल कहें या राशि का फल कहें, यह जो आपको समझना है, ये आप अपनी कुंडली की लग्न राशि पर इसे समझिएगा तो आप बहुत सटीक इस बात को समझ पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि जो हो, उस पर भी इसको आप समझ सकते हैं। नाम आदि पर समझने की सलाह मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात, यह एक सामान्य ग्रह गोचर की स्थिति में बताता हूं, यद्यपि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गहराई से इस बात को मैं बताऊंगा, और मुझे बड़ा अटल विश्वास है और मैं आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन भी करूंगा, आप बहुत सारे लोगों का राशिफल देखें, लेकिन कृपा करके 10 मिनट का समय निकालकर हमारे इस राशिफल को देखें और आकलन करें। आप अपने जीवन में, आपको सुनकर ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको चाहिए कि यदि साल में आपको कोई बहुत विशेष बड़े फैसलों पे जाना है तो किसी बढ़िया मर्मज्ञ जानकार एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लीजिएगा। हमारा आपका जीवन जो प्रभावित होता है मुख्य रूप से, वैसे तो 9 ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें हम इस राशिफल में बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, उन 4 ग्रहों पर अधिक मेरी नज़र है। एक तो बृहस्पति पर, दूसरा शनि पर और राहु और केतु पर। ये 4 ग्रहों से आपका जीवन बहुत गंभीरता से प्रभावित होगा। और इन 4 ग्रहों की गति को इस वर्ष देखें तो शनि 29 मार्च को मीन राशि में जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ की 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ की ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ की शुरू हो जाएगी, तो एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा, बृहस्पति 15 मई 2025 को बदलेंगे। बृहस्पति के बदलने से बहुत सारे लोगों के विवाह होंगे, बहुत सारे लोगों के संतान होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह और संतान के योग खत्म हो जाएंगे 2025 के लिए कम से कम, और बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इसके साथ राहु और केतु का भी परिवर्तन 29 मई को होगा। राहु और केतु के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इन सारे ग्रहों की चाल को देखते हुए हमारे सामने सारे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए वृश्चिक राशि को समझ लेते हैं, स्कॉर्पियो को समझ लेते हैं कि इस नए वर्ष में 2025 में वृश्चिक राशि वालों का समय कैसा जाने वाला है। आइए समझते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपकी कुंडली बनेगी, आप समझिएगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं, चूंकि एक टेक में रिकॉर्डिंग होती है तो हम सोचते हैं कि जो जो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं वो सब कुछ हम आपको बता दें, छूटने ना पाए कुछ, है ना। तो इसीलिए हमने कुछ पॉइंट कर लेता हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे बताना है। देखिए, वृश्चिक राशि को देखें, स्कॉर्पियो को देखें। आपकी चंद्र राशि अगर वृश्चिक है तो एक बड़ी शानदार और बेहतरीन चीज़ इस वर्ष हो रही है कि ढैया खत्म हो रही है आपके लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मार्च के बाद से आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे, तो बड़ा राहत आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसमें वैसे भी अब बहुत अच्छी बात है। लग्न है तो फिर आपको ढैया 7.5 से क्या मतलब, लेकिन राशि है तो आपकी ढैया खत्म। एक चीज़ इस वर्ष में देखिए, मंगल आपके राशि के मालिक हैं। कौन? लग्न के मालिक कहें, राशि के मालिक कहें, वृश्चिक के मालिक जो होते हैं वो मार्स प्लैनेट होता है, मंगल होता है। और मंगल जो है ये जून तक, 7 जून तक खराब स्थिति में रहेगा। और जब तक नीच का रहेगा तब तक तो मान लीजिए ठीक है, भाग्य भाव में है, नीच का भले ही है लेकिन भाग्य स्थान पर है। लेकिन जब जब ये मिथुन का रहेगा तब तब आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। यानी
कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मंगल बहुत अच्छी स्थिति में 7 जून तक नहीं रहने वाले हैं। जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक का अगर समय देखें तो वो आप 22 जनवरी से 4 अप्रैल तक का समय देखें तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस नए वर्ष में 22 जनवरी से 4 अप्रैल तक चीज़ें बहुत स्टक रहेंगी, बहुत अच्छी चलेंगी नहीं। आपको लगेगा कि यार ये नया साल खराब ही हो जाएगा क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही जून लगेगा आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। कुछ हद तक कुछ मामलों में इसकी शुरुआत आप 15 मार्च के बाद से ही देखने लगेंगे। यानी 15 मार्च से शुरू हो जाएगी चीजें, एक पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। लेकिन जून आते आते आपको वक्त लगेगा और जैसे ही जून आएगा आपके जीवन में एकदम परिवर्तन शुरू होंगे। चीजें, काम अच्छे होने लगेंगे, काम बढ़ने लगेंगे, बनने लगेंगे, आगे आप बढ़ने लगेंगे और बहुत तरक्की करने लगेंगे। तो मेरी अगर एक मोटे तौर पर सलाह रहे तो 7 जून तक कोई बड़े निर्णय ना लें, बड़े फैसले ना लें। 7 जून के बाद, और मैंने यहाँ पे लिखा भी कि जून, जुलाई, 15 अगस्त से 15 सितंबर, नवंबर और दिसंबर बेहद अच्छा समय रहेगा। मैं फिर से महीने नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जून, जुलाई, 15 अगस्त से 15 सितंबर, नवंबर और दिसंबर, ये लगभग 5 महीनों का वक्त इस वर्ष में ऐसा रहेगा जो आपके लिए शानदार साबित होगा। यानी जीवन में कुछ अच्छा होगा इस वर्ष में तो इसी महीनों पर होगा। ये महीने आप नोट करिए। प्रमोशन जून के बाद, जून से मतलब मई के बाद, नौकरी मई के बाद यानी जून जुलाई से। बहुत जून जुलाई का समय आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव पर ही रहने वाले हैं। और अगस्त में 15 अगस्त से 15 सितंबर फिर सूर्य भी सिंह राशि में रहेंगे। तो ये वक्त आपके लिए बड़ा सकारात्मक साबित होगा। तो यानी आपको कोई नौकरी बदलनी है, नया व्यापार शुरू करना है, प्रमोशन की उम्मीद जो रखनी है, अनुकूल ट्रांसफर की उम्मीद रखनी है, जून जुलाई अगस्त में रख लीजिए। आपके लिए निश्चित फायदेमंद होगा ही होगा, इस बात को समझ के चलिएगा। और बाकी कुछ मामलों में 15 मार्च से अप्रैल तक का समय भी थोड़ा ठीक रहने वाला है। तो ये बात आपने समझ ली। इस वर्ष में जब ढैया आपकी खत्म होगी 29 मार्च के बाद, यानी शनि मीन में जाएंगे 5वें भाव में, तो ढैया तो खत्म हो जाएगी लेकिन कुछ परेशानियां अलग तरीके की शुरू होंगी। जैसे पेट की परेशानियां, पेट फूलना, पेट टाइट हो जाना, है ना, गैस बनना, ये सब परेशानियां आपको बहुत परेशान करेंगी और फिर लगभग 2-2.25 साल परेशान करेंगी। बीच बीच में ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ये पक्की बात है, ये आप लिख लीजिएगा। दूसरा, संतान से जुड़ी कहीं ना कहीं आप कुछ व्यवधान परेशानियां देखेंगे। तुरंत नहीं देखेंगे लेकिन जब तक ये गोचर शनि पंचम का रहेगा, बीच में कभी भी संतान से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां, तनाव आपको देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से चिंता। एजुकेशन का जो ग्राफ है वो भी थोड़ा सा गिरेगा। ज़्यादा मेहनत के बाद तभी सफलता आपको मिलेगी, अधिक मेहनत करना पड़ेगा। यानी जो आपके एजुकेशन है, जो आपके बच्चे हों, स्टडी कर रहे हों, उनके लिए बहुत अधिक मेहनत करने वाला समय रहेगा 29 मार्च के बाद। लव लाइफ के लिए भी ये शनि का गोचर 5वें भाव में बहुत गड़बड़ रहेगा। शनि 5वें भाव के अलगाव करेंगे, ब्रेकअप करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस वर्ष रहने वाली है। यानी 29 मार्च के बाद शनि का 5वें भाव में जाना, ये आपके पेट, संतान, एजुकेशन, लव लाइफ, ये सब सारी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, अशुभ रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरा एक गोचर बदलेगा राहु और केतु का 29 मई के बाद, और राहु का जो परिवर्तन बदलेगा वो आपके 4th भाव में जाएगा और केतु जो होंगे वो आपके 10वें भाव पे जाएंगे। और इसके परिवर्तन के बाद 2-3 चीज़ें होंगी। कहने का मतलब है कि राहु का जो परिवर्तन है वो सुख भाव में जाएगा, केतु का जो परिवर्तन है वो कर्म भाव पे जाएगा। तो ये परिवर्तन करियर में इंस्टेबिलिटी लाता है, करियर में
करियर अनस्टेबल कर देता है, स्थिरता स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देता है, कहीं ना कहीं एक झूलने वाली स्थिति हो जाती है और आपके अंदर डर आ जाता है, संशय आ जाता है आपकी नौकरी जाने का। इसकी शुरुआत मई के बाद यानी मई के अंत में होगी। लेकिन चूंकि मई के बाद मंगल आदि की भी गोचर बड़े सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो जो महीने हमने खास तौर से बताए हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों के अलावा जो महीने बचते हैं उसमें इसका संकट अधिक होने की संभावना रहेगी। माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना इस वक्त में। नौकरी में थोड़ी दिक्कत आएगी, पॉलिटिक्स का सामना नौकरी में करना पड़ सकता है, लेकिन जो पॉलिटिक्स में हैं, जो राजनीति करते हैं, उनके लिए परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। ये सब मैंने पॉइंट में लिखे हुए हैं। तो एक चीज़। दूसरी चीज़, इस वर्ष अगर हम व्यापार देखें तो व्यापार आपका जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर के अलावा किसी महीनों में ना करें, ये आप समझ के रखें। या अगर करना है तो बहुत सोच समझकर या अपने ज्योतिषी से, अपने एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करके तभी करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा, क्योंकि अन्य जो महीने हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हैं। मैरिज की बात करें तो मई तक योग आपके जबरदस्त है विवाह के। बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके विवाह के योग मई तक तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसके बाद आपके फिर योग इस वर्ष नहीं है, ना के बराबर है। अंत में नवंबर, दिसंबर में बनता है, वो कोई बहुत मजबूत योग नज़र नहीं आता है। तो मई तक आपके विवाह के योग हैं। अब इसको दाम्पत्य जीवन में सुधार, विवाह होना, वैवाहिक जीवन संबंधित परेशानियां खत्म होना, उसको आप किसी प्रकार से ले सकते हैं। संतान के योग इस वर्ष बहुत अच्छे योग तो नहीं नजर आते हैं, लेकिन कुछ स्थिति में फरवरी से मई के बीच का जो समय है वो संतान के लिए थोड़ा पॉजिटिव दिखता है और अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा ठीक दिखता है। तो संतान को लेकर आपने समझ लिया, विवाह को समझ लिया, व्यापार को समझ लिया, बिजनेस यानी व्यापार को समझ लिया, अन्य चीज़ों, नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर इस वर्ष प्रमोशन की उम्मीद है, पदोन्नति, अनुकूल ट्रांसफ़र, नौकरी अच्छी रहना, इन सब की उम्मीदें हैं। और आपको जो प्रयास करना है वो जून, जुलाई में, अगस्त में अधिक करना है। ठीक है। स्वास्थ्य इस वर्ष मई के बाद अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई बहुत दिक्कत नज़र आती नहीं है, बस पेट, पीठ, कमर का ध्यान रख के चलना है। बाकी धन की स्थिति को लेकर यह वर्ष अच्छा रहेगा, धन को लेकर अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बड़ी परेशानी धन को लेकर नज़र नहीं आती है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों का वर्ष ठीक है, ये कोई ऐसी बहुत परेशान होने की बात नहीं है। उपाय अगर हम किया जाए, उपाय बता दें इस वर्ष को बढ़िया करने के लिए, तो एक तो आप हर मंगलवार, शनिवार हनुमान जी की उपासना करते रहें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करें, नॉनवेज का सेवन ना करें, हल्दी या केसर का तिलक प्रतिदिन माथे में लगाएं, माथे पर लगाएं, और शनिवार को और अमावस्या को अंधों को, हैंडीकैप लोगों को, बूढ़े लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान जरूर कर दीजिए। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। बहुत शुभकामनाएं इस वर्ष की। कुंडली दिखाना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।